गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल द टर्म ऑफ आर्क में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के 5th सेमेस्टर में आने वाले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर बी के लेसन नंबर 1 के बारे में फुल वैल्यू बनाने वाला हूं। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब वाला बटन तो तोड़ना ही तोड़ना है, ठीक है। और हम आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने स्ट्रक्चर बी के में जो सिलेबस है उसका मैंने वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाकर स्ट्रक्चर बी के बारे में आप देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ सिलेबस के बारे में ही वहाँ पे बताया है। आज मैं उन्हीं सिलेबस में जो लेसन है उनको एक तरफ से कवर करने वाला हूँ। एक कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जितने भी उसमें चैप्टर हैं, चैप्टर में टॉपिक हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वहीं आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब वाला बटन तो आप लोगों को तोड़ना ही तोड़ना है। हमें मालूम है आप जरूर तोड़ेंगे सब्सक्राइब वाला बटन, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों मैंने आपको इसके बुक के बारे में पूरी वीडियो बना के दे दी थी और वीडियो में बताया भी था आप लोगों को कि कौन सी बुक हम लोगों को परचेस करनी है और कौन सी बुक हम लोगों को परचेस नहीं करनी है। तो मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को सिर्फ बताया था कि एल एस एम डी मतलब LSM डिज़ाइन वाली ही बुक परचेस करनी है और WSM वाली नहीं परचेस करनी है, ठीक है। और क्यों बताया भी होगा आप लोगों को। तो ये हमारी सिंपल सी बुक है। अगर नहीं, DV गुप्ता विक्रम सिंह की बुक है और आप लोग सबसे बेहतरीन भी बुक है, सबसे अच्छी बुक है, सबसे आसान भाषा में लिखी गई पुस्तक है ये। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सिलेबस के बारे में मैंने तो उस दिन वीडियो बना के पूरा मैं बता दिया था आप लोगों को। आज मैं बताऊंगा इसके सिलेबस के बारे में बता दिया। अब मैं बताऊंगा इसके सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है सीमेंट कंक्रीट। चलिए दोस्त देखते हैं सीमेंट कंक्रीट में क्या क्या सिलेबस में है। और हाँ, पढ़ाई के साथ साथ अब क्या करना है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है मोबाइल का। हो सके आप लोगों को मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको बुक में ना मिले और मेरे द्वारा बताई जा रही हो, तो आप क्या करें, एक पेन और पेपर लेकर भी बैठ जाएं ताकि मैं कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं तो आप उसको रिटन डाउन कर लें। ओके, मतलब लिख लें। ओके दोस्तों, तो इसमें अब बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट क्या होती है? सीमेंट कंक्रीट सिविल निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है। बंधक पदार्थ में कुछ निष्क्रिय पदार्थों को उचित अनुपात में मिलाकर तथा पानी की आवश्यक मात्रा डालकर जो सुगठ पेस्ट बनाया जाता है उसे कंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट के बाद अब आ जाता है, कुछ चीज़ें हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। जल योजन क्रिया शुरू में मंद गति से होती है, परंतु 8 से 10 घंटे बाद कंक्रीट पूर्णतः सेट हो जाती है। और इसमें अगर हम बात करें सांचों फर्माबंदी द्वारा किसी भी आकार और में ढाला जा सकता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि वो चीज़ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप लोगों को। अब बात करते हैं जहाँ केवल संपीड़न प्रतिबल उपजते हैं अधिक उपयोग किया जाता है। संपीड़न प्रतिबल और ये सब हम आप लोगों को बताने वाला हूँ। और संपीड़न प्रतिबल क्या होता है, छोटी छोटी लघु संक्षिप्त टिप्पणी में आ जाता है कि संपीड़न प्रतिबल को समझाइए। आगे है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। सीमेंट कंक्रीट के संघटक सीमेंट, महीन मिलावा, मोटा मिलावा, पानी, इनका संक्षिप्त वर्णन निम्न है। और आगे देख सकते हैं आप। तो इसमें तो फिलहाल कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली आप पढ़ लीजिएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। फिलहाल इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आ जाता है कि महीन मिलावा और मोटा मिलावा में अंतर बताओ क्या होता है। तो महीन मिलावा होता है, महीन मिलावा की बात अगर करें तो उसकी मोटाई जो होती है वो 4 से 7.5 mm तक होती है, और जो मोटा मिलावा होता है वो 200 mm तक बात होती है इसकी, ठीक है। बस सिंपल सा यही होता है और कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है इसमें।
और हाँ, इसमें सीमेंट का पकना या जमना किस प्रकार से आप सब जानते हैं, तुरंत बाद से 30 मिनट तक लिया जाता है। मतलब आप सब जानते हैं, अगर आप लोगों ने आपके घर या पड़ोस में कहीं का वर्क चल रहा हो तो वहाँ आप देख सकते हैं, आप सब लोग जानते हैं सीमेंट का पकना या जमना कैसे क्या होता है। और हाँ, मैंने सीमेंट से रिलेटेड इस पर वीडियो बना दी है एक, आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सीमेंट के बारे में पूरा मैंने एक से एक टॉपिक पर उसमें बात की है कि सीमेंट कैसी होनी चाहिए, अच्छी सीमेंट की क्या पहचान है, ख़राब सीमेंट की क्या पहचान है, इसका वर्क कैसे करती है, क्या क्या चीज़ में वहाँ मिलाया जाता है जो इतना बढ़िया तरीके से अब्जॉर्व करती है। ठीक है दोस्तों, तो यही सब चीज़ें। अब बात करते हैं जल सीमेंट अनुपात, WCR। भाई आ जाता है WCR, वाटर सीमेंट रेशियो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट डाउन कर लें। पानी की मात्रा तथा सीमेंट के भार के अनुपात को, मतलब पानी की मात्रा, भाई पानी लिया 5 लीटर और सीमेंट के भार के अनुपात को जल सीमेंट अनुपात कहते हैं। WCR होता है वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ अपॉन वेट ऑफ सीमेंट, जल का भार अपॉन सीमेंट का भार। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें और स्क्रीनशॉट लेते चलें। ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप। अब बात करते हैं अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। फिलहाल कंक्रीट के सामर्थ्य तथा ग्रेड की अगर बात करें तो इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लघु टिप्पणी में पूछ लिया जाता है कभी कभी। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य किसे कहते हैं? कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य है जिनकी न्यूनतम 95% जांच प्रतिदर्श पुष्टि करें, अर्थात केवल 5% तक जांच प्रतिदर्श यह सामर्थ्य दर्शाने में विफल रहे। और इतना कुछ कंक्रीट का प्रत्यास्था मापांक भी इम्पॉर्टेंट है। अरे हाँ, कंक्रीट की तनन सामर्थ्य ये आ गया था इसका सूत्र लिखने के लिए, FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FC के न्यूटन इंटू mm स्क्वायर। ओके, धारा कोड धारा 6.2.2। ओके, इसका सूत्र आ गया था। और हाँ, जेई का जब पेपर होता है तो जेई सिविल इंजीनियर के जेई का, तो उसमें कभी कभी कंक्रीट की तनन सामर्थ्य पूछ ली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सके तो इसके शॉर्ट भी ले लीजिए इसका। अब बात करते हैं कुछ कंक्रीट का मिश्रण वर्गीकरण। ये तो इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं फिलहाल, जो मैंने ही तैयार किया नहीं था सही से, जो मैंने तैयार किया था उसको मैं आपको बता देता हूँ। सामर्थ्य, अगर हम बात करें भाई कंक्रीट की सामर्थ्य को परिभाषित करें, क्वेश्चन आ जाए कंक्रीट की सामर्थ्य को परिभाषित करें, तो कैसे आप परिभाषित करेंगे? देखिए क्या करना होगा, कंक्रीट की सामर्थ्य इतनी आवश्यक होनी चाहिए कि वह अध्यारोपित भार को सुरक्षा गुणक बनाए रखते हुए वहन कर सके। सीमेंट कंक्रीट के सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक निम्न हैं। कंक्रीट के विभिन्न घटकों की किस्म या सामर्थ्य, किस प्रकार के भाई कंक्रीट के घटक हैं वो, जल सीमेंट अनुपात कैसा होना चाहिए, विभिन्न घटकों को उचित प्रकार से मिलाना, कंक्रीट की कुटाई, कंक्रीट की तराई व तापक्रम और आयु, ये सामर्थ्य होती है। मतलब कंक्रीट की शक्ति भाई सीमेंट की और कंक्रीट की भी। अब बात आ जाती है भाई सुकार्यता क्या होता है। सुकार्यता या सुकुरता कंक्रीट का वह गुण है जिसके आधार पर तैयार कंक्रीट बिना पृथक्कीकरण अथवा उत्सर्जन के सुगमता से वांछित कार्य पर प्रयोग की जा सके। सुकार्यता क्या होती है? आपने सपोज बिम डाली, बिम में आपने इस्पात यूज़ किया, इस्पात यूज़ करने के बाद आपने उसमें बढ़िया तरीके से कंक्रीट मिला के डाल दी। कंक्रीट का जैसे कि बालू, सीमेंट, मोरंग, ये सब बढ़िया तरीके गिट्टी वगैरह डाल के उसमें बिम डाल दी। उसके बाद क्या हुआ, जब आपने उसको खोला, जब आपने बीम के नीचे जो आप तख्ताबंदी करते हैं, तख्ताबंदी को जब ओपन किया जाता है तो क्या किया, धम से नीचे गिर गई, टूट गई सब। तो वहीं पर ये क्यों टूटी?
सुकार्यता होने के कारण, मतलब कि कुछ ना कुछ हमारा रेशियो जो होता है वो गड़बड़ हो गया, इसी के अनुसार वो टूट गई, तो ये होती है सुकार्यता। सघनता, कंक्रीट की द्रव के रूप में बहने की प्रवृत्ति को सघनता या गाढ़ापन कहते हैं। भाई कंक्रीट है, कंक्रीट बना लिया आपने और उसमें पानी खूब डाल दिया, भैया बहता ही जा रहा पानी की तरह, तो बेकार है वो। अगर कितना गाढ़ा है यहीं पे डाल दिया तो यहीं पे इतने में बना रहा, इतने में ही बना रहा, तो ये होता है सघनता, कंक्रीट की सघनता मतलब कि अच्छापन या गाढ़ापन। ओके, अब बात करते हैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, तो इतना नहीं है लेकिन मिनिमम वाइड्स मेथड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी आ जाती है। न्यूनतम रिक्तता विधि, सूक्ष्मता मापांक विधि, इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्रीट के घटकों का मापन। अब भाई कंक्रीट के घटकों का मापन, भाई कंक्रीट के घटक हैं उनका आप सही से मापन कैसे करेंगे? तो सीमेंट एक घन, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप आ जाता है कंक्रीट के घटकों का मापन कैसे करें, तो आप उसमें से सीमेंट महीन मिलावा, मोटा मिलावा, गिट्टी से बोलते हैं, और पानी। तो सीमेंट क्या होगा, 1 घन मीटर सीमेंट का भार 1120 किलो होता है। अच्छी प्रकार से दबा कर भरने पर उसका आयतन 700 केजी तक सीमेंट आ जाती है। ये इतना ही डाउन डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं महीन मिलावा। बालू के कणों में नमी होने से इसका आयतन बढ़ जाता है 4 से 6% नमी पर इसके आयतन में 20 से 35% तक बढ़ोतरी हो जाती है। अगर हम बात करें मोटा मिलावा की, तो 13 मिमी पत्थर की गिट्टी का भार 1920 केजी प्रति घन मीटर तथा 38 मिमी गिट्टी का भार 1440 प्रति घन मीटर लिया जाता है। अगर इनका मापन है, सिंपल से ये लिखना है, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। पानी, इसका मापन भार अथवा आयतन में किया जाता है, लीटरों के अनुसार मानक पात्र बना लिए जाते हैं, जिनके हाथों अथवा यांत्रिक विधि से भरकर कंक्रीट मिश्रण में पलट दिया जाता है। कंक्रीट तैयार करना, हस्त मिश्रण भी आप सिंपल जानते होंगे, और मिक्सर भाई मशीन मिश्रण भी सब जानते हैं आप लोग, अगर आप लोग करेंगे। अब बात आती है कंक्रीट डालना, तो सिंपल जान गए आप लोग। कंक्रीट के लिए फर्माबंदी कैसे की जाती है, या तख्ताबंदी, आप सब जानते हैं, लेंटर पड़ता होगा ऊपर, आप सब लोग जानते हैं कैसे का तख्ताबंदी की जाती है। ये कुछ फर्माबंदी है, देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्माबंदी का, ठीक है। फर्माबंदी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्माबंदी ऐसी की जाती है, सिंपल सब जानते हैं कैसे क्या की जाती है। आपने भी आपके घर में जब वर्क चला होगा तो आपके यहाँ भी फर्माबंदी की गई होगी। कंक्रीट की कुटाई कैसे की जाती है, सिंपल सा रख लेना है आपको, और सबका स्क्रीनशॉट लेते चले आप लोग। कंक्रीट की तराई, जितनी कंक्रीट की तराई अधिक होगी उसकी सामर्थ्य उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। अगर आपने दीवार बनाई है, कंक्रीट की तराई खूब कर रहे हैं, तो उतनी ही मजबूत बनेगी आपकी फाउंडेशन। ओके, निरीक्षण और तलिए से खुलने वाले बक्सों में तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। मैं आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ही बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है। अब बात करते हैं त्वरक। भाई लघु टिप्पणी में पूछ लिया जाता है त्वरक क्या होता है। एसेलेटर्स, सीमेंट कंक्रीट में सामर्थ्य उत्पन्न होने की दर बढ़ाने वाले अधिमिश्रण को त्वरक कहते हैं। सीमेंट कंक्रीट में सामर्थ्य उत्पन्न होने की दर को बढ़ाने वाले, भाई सीमेंट है कितनी ताकतवर है उसकी दर बढ़ाने के लिए हम लोग त्वरक का यूज करते हैं। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि त्वरक क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं मंदक, रिटार्डस। सीमेंट का पकन काल, सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए कंक्रीट में जो अधिमिश्रण मिलाए जाते हैं उन्हें मंदक कहते हैं। सीमेंट का पकन काल बढ़ाने के लिए कंक्रीट में जो अधिमिश्रण मिलाए जाते हैं उन्हें मंदक कहते हैं। ओके दोस्तों, क्या मंदक के गुण होते हैं, क्या चीज़ होती है, आप इसको
स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। और जो भी स्क्रीनशॉट आपकी मेमोरी में हो उनको बढ़िया तरीके नोट डाउन करते चलें अपनी भाषा में। किताबी लैंग्वेज नहीं लिखना है आप लोगों को, अपने समझ समझ कर अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को बढ़िया तरीके से लिखना है। ओके। अब कंक्रीट कार्य में प्रसार जोड़ का कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब पब्लिश सीमेंट कंक्रीट, दैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिश सीमेंट कंक्रीट, जब सादा सीमेंट कंक्रीट को प्रवलित करने के लिए इसमें इस्पात की छड़ें दबा दी जाती हैं तब इसे पब्लिश सीमेंट कंक्रीट आरसीसी कहते हैं। प्रबलन इस्पात मतलब कि अगर आप सीमेंट कंक्रीट यूज़ कर रहे हो उसमें आपने प्रबलन इस्पात यूज़ कर दिया तो वो आरसीसी बन जाता है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। प्रबलन इस्पात की मात्रा सामान्यतः खंड क्षेत्रफल का 0.70% से 4% तक रखी जाती है। सादा सीमेंट कंक्रीट संपीड़न में तो बहुत अधिक सामर्थ्य रखती है परंतु त्वरण में यह बहुत कमजोर होती है। प्रबलन क्या होता है और त्वरण क्या होता है, मतलब कि अगर हम रफ कॉपी पे समझें तो प्रबलन और त्वरण क्या होता है भाई। प्रबलन और त्वरण मतलब कि अगर हम बात करें तो सेकेंड प्रबलन मतलब अगर आप सिंपल सा अगर हम आपको बताएं उबलना, प्रबलन मतलब कि पानी का उबलना, और त्वरण मतलब कि तन जाना, एकदम खिंच जाना एकदम। तो आप हम लोगों को अभी बता रहे हैं आपको कि प्रबलन सीमेंट आपकी धरन है ये, ओके, ये सिंपल धरन है हमारी, होने के बाद ये ऐसी हो जाती है, और कभी कभी ये ऐसी हो जाती है, कभी कभी ऐसी हो जाती है, कभी कभी ऐसी हो जाती है। तो ये हो गया प्रबलन और ये हो गया त्वरण। मतलब कि कुछ बाहर होने के कारण ये ऊपर हो जाए उसके बाद ये नीचे झुक जाए, ये प्रबलन ये त्वरण, सिंपल सा। हाँ, अब बात करते हैं इस्पात संपीड़न तथा तनन दोनों में बराबर की सामर्थ्य तो रखता है परंतु अधिक लंबाई पर तनुता के कारण व्यांकुचन हो जाने के कारण यह अधिक संपीड़न बल नहीं ले पाता है तथा सीमेंट कंक्रीट तथा इस्पात का संयोजन एक ऐसा आदर्श मेल है जिसमें कंक्रीट संपीड़न प्रतिबलों तथा इस्पात की त्वरण प्रतिबलों को अपनी पूर्ण सामर्थ्य तक वहन करती है। और सीमेंट कंक्रीट के गुण दोष क्या हैं आप लोग खुद इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। मर्थे इच्छित ढलाई, उत्तम खंड, अग्निसह, बाह्य प्रभाव, सीलन, कीट प्रकोप, आयु संघटक, भूकंप सह अनुरक्षण। तो इसका क्योंकि टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है तो आप लोगों को मैं सिर्फ हर चीज़ प्रोवाइड ही करवा रहा हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। जो हमारे भैया बहन के पास नहीं पहुंच पाती है, बुक्स वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो मैं इसके माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब फर्माबंदी गुण दोष वगैरह ये आगे गुण वो थे पहले और ये दोष हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा आप लोग सब लोग, ठीक है, ओके, ले लीजिए। अब बात करते हैं प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की रचनाएं। बस रचनाएं क्या कर भवन, धरन, स्लैब, स्तंभ। भाई प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की रचनाएं मतलब कि प्रबलित कंक्रीट से आप क्या बनाते हो, भवन बनाते हैं, धरन बनाते हैं, स्लैब, स्तंभ, कैंटिलीवर, लिंटल, नींव, जीना, पानी के टैंक, छत, स्लैब, टैंक, मचान, जिंग, आधार, पाइप, फुटिंग, नींव, गुंबद, कारखानों की चिमनी, साइलों, प्रतिधारक दीवारें, संग्रहक टैंक, रेलवे स्लीपर, हवाई पट्टियाँ, ये सब चीज़ें हम लोग आरसीसी में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं प्रबलन। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि मैं हर चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों को बताते चल रहा हूँ, इसी के लिए विंडो लेंदी हो सकता है। बढ़िया तरीके से मौज से पढ़िए यार, सब लोग मौज से पढ़िए और कभी अपने आप को बोर मत होने दीजिए क्योंकि यू आर हीरो। ओके दोस्तों, यार बोर क्यों होते हो यार, एकदम जॉयफुल से पढ़ाई किया करो, एकदम हंसते हंसते। ये नहीं कि भाई यार पढ़ाई कर रहे हैं भाई मार्क के लिए, ये है नॉलेज के लिए पढ़ो यार, एकदम झक्कास झक्कास जिंदगी होगी। ठीक है दोस्तों, हंसो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। और कोई प्रॉब्लम हो तो आपका भाई तो जिंदाबाद ही है, तुरंत नंबर दे दिया है, नंबर पे कॉल करो कोई प्रॉब्लम आती है।
ठीक है दोस्तों, बिल्कुल से और फंटास, एकदम कंटास से ज़िंदगी जियो एकदम फुल्ली। अब बात करते हैं आज प्रबलन की। भाई हमने प्रबलन बताया था क्या होता है, उबलना, पानी का उबलना प्रबलन, तनन मतलब तनन हो जाना, तन गया एकदम। सादा कंक्रीट की प्रवृत्त करने के लिए कोई भी उपयुक्त पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है, यहाँ तक कि बांस को भी प्रबलन के तौर पर इस्तेमाल करके परीक्षण किए गए हैं, परंतु इस्पात को सबसे उत्तम प्रबलन माना गया है। इसका कंक्रीट से अभिलाग उत्पन्न होता है। इस्पात का प्रयोग यार भाई, सरिया का यूज़ कैसे किया जाता है मेरे भाई, सब लोग समझो भाई। इस्पात क्या होता है भाई, सरिया का यूज़ क्या करते हैं सब लोग जानते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, 100, 200, 3 सूत, 4 सूत, 1 सूत इक्वल टू 3 mm, मतलब 1 सूत इक्वल टू 3 mm। मेरे भाई सब लोग नोट डाउन कर लो। एक जो सूत हम लोग करते हैं गाँव की भाषा में, अगर लेबरों की भाषा में बात करें, भैया जाओ, मिस्त्री बोलता है उससे, मिस्त्री लेबर से बोलता है जाओ 4 सूत की 1 कुंटल ले आओ सरिया। 4 सूत भैया क्या होता है यार, 3 चक्कू 12 mm की एक सरिया, सिंपल सी। ओके, और पब्लिक कंक्रीट में इस्पात का प्रकार है, क्या प्रकार है यार, कार क्या होता है भाई, सिंपल सा समझना है आप लोगों को, ठीक है। अब प्रबलन इस्पात के प्रकार, भाई मृदु इस्पात होता है, और मृदु इस्पात आपने 12th में पढ़ा होगा, रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में, मृदु इस्पात और पिटवा लोहा और ये सब मेरा पढ़ा होगा, पिटवा लोहा, ये लोहा वो लोहा, वही चीज़ें सब यार, और कुछ है ही नहीं इसमें, इम्पोर्टेंट एकदम झक्कास से पढ़ो। और मृदु इस्पात ग्रेड, ये कुछ ग्रेड दी हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ ग्रेड हैं। ओके दोस्तों, और अब बात करें प्रबलन इस्पात का आकार। अब देखिए, जो इस्पात होता है सामान्यतः गोलाकार छड़ें निम्न व्यास की होती हैं, ये देखिए व्यास mm में सब दे रखा है, ये देखो मैंने जिस पर अंडरलाइन कर लिया है, सब लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो। कि दोस्तों अब बात करते हैं इनकी आकार पे और उनके प्रकार पर। अब देखो ये तो कुछ गोल छड़ें थी, सिंपल से यूज़ करते थे हम लोग, इसके बारे में बता दिया। अब विरूप छड़ें, ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों इसको नोट डाउन कर लें, इसके शॉर्ट लेते चलें। यूरोपीय छड़ें ऐसी देखने में होती हैं, आप लोग जानते होंगे। और ऐठी हुई छड़ें, ये देखो ऐठी हुई छड़ें एकदम जलेबी टाइप, एकदम मस्त है, इनको भी इसके शॉर्ट ले लो, पढ़ लो। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ वही बता रहा हूँ, और मैं इसके माध्यम से सिर्फ आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इसके अंदर पढ़ना पड़ रहा है, बुक के माध्यम से आप लोगों को मैं फुल चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं CRS छड़ें, जंगरोधक छड़ें, प्रबलन इस्पात को मोड़ना, तैयार कर जाल तैयार करना, सिंपल सा बात करते हैं, सिंपल जानते हैं। सरिया को कैसे मोड़ा जाता है, काटा कैसे जाता है, ये सब जानते हैं आप लोग हैं, ठीक है। प्रबलित कंक्रीट संरचना क्षतिग्रस्त होने के कारण भाई कंक्रीट क्या हो सकता है, छंडंगी हो जाती है। भाई आपने ऐसी कंक्रीट उसकी की भैया बीच बीच में खाली पड़ गया, पानी घुस जा रहा है उसके अंदर, क्या भाई पानी घुसेगा तो भाई जंग लगेगी तो लोहा खराब होगा तो आपकी स्लैब बेकार हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब प्रबलित कंक्रीट अवयवों के विकल्पन की विधियाँ, अब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्यकारी प्रतिबल, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, नोट डाउन कर लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट डाउन करो आप सब लोग भाई। कार्यकारी प्रतिबल विधि और चरम भार विधि और सीमांत अवस्था विधि, ठीक है। WSM वर्क स्ट्रेस मेथड और चरम भार विधि, ULM अल्टीमेट लोड विधि और सीमांत अवस्था विधि LSM, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, सब लोग ध्यान रखें, उसके बारे में बढ़िया गहनता पूर्वक पढ़ें क्योंकि बार आती है। ओके, इस विधि पर अभिकल्पित संरचनाएं अधिक सुरक्षित, सेवा योग्य और मितव्ययी होती हैं। कार्यकारी प्रतिबल विधि, चरम प्रतिबलों पर पहुंचने पर कंक्रीट प्रत्यास्था स्थिति से सुघट स्थिति में आ जाती है। इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से, एकदम झक्कास तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
और हो सके तो इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करने के बाद ही आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो फिलहाल अब बात करते हैं चरम भार विधि की। ये तो इतना हो गया, बस इतना ही रखना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है। चरम भार विधि, भार गुणक, चरम भार व कार्यकारी भार के अनुपात को भार गुणक कहते हैं। भार गुणक, निपत भार, निपात भार और कार्यकारी भार। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी बहुत पूछी आती है। ओके, अब बात करते हैं सेवा योग्य सीमांत अवस्था विधि। ये रही, इसका फट से स्क्रीनशॉट लो सब लोग जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है और आप लोग भी पढ़ने में यार अच्छा ही लगता है। जब लेंदी वीडियो हो जाती है ना, यार दिमाग ही नहीं अच्छा काम करता कि भाई कुछ का पढ़ें यार। तो सिंपल सा छोटा शॉर्ट चीज़, जितना भी हो सके छोटी चीज़ में अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सको, यही एक आर्किटेक्ट का वर्क होता है। छोटी से छोटी चीज़ को या जगह में अधिक से अधिक यूजलेस चीज़ें आप प्रोवाइड कर सको। ठीक है, सीमांत अवस्था विधि की स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। और ये कुछ मैं इन पे अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये कुछ एक एक शब्द के अंतर हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। ठीक है, अनुमान क्या होता है, कर्तन क्या होता है, विलाप क्या होता है, मरोड़ क्या होती है और संपीड़न क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ होता है, ध्यान रखना है आप लोग। अब बात करते हैं कार्यकारी प्रतिबल विधि। भैया सुनो जरा कान खोल के, ये जो देख रहे हो ना, लास्ट मार्च में पेपर होंगे, यही भद्दरी मिलेगी आपको, यही रखी मिलेगी आप लोगों को, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। कार्यकारी प्रतिबल विधि, और जो भाई बहन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हो सकते हैं। आप मेरे नंबर पे कॉल करके मेरे को बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे हाई मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत चीज़ें उसमें बताता रहता हूँ, जो यहाँ पे नहीं बता पाता तो मैं वहाँ बता देता हूँ लोगों को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से, कम ऑन। ओके, ये लो, हो गया। ठीक है, तो यही सब सिलेबस में था लेसन नंबर फर्स्ट के। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट, और भाई लोग सब्सक्राइब वाला बटन तो तोड़ दिया होगा। ठीक है, तोड़ दियो यार, बहुत अच्छा लगता है। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू।